सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा पूरी कौम जानती है कि आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपहसालार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गईं। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि मासूम लोगों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर ये इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की किस्मत को बदलने के लिए हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना। तो सारी डिस्कशंस जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर ना सका। ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वफाकी ज़ेर कानून आसिम नसीर तार ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। PTI के खिलाफ मवाद मौजूद है। कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। हुकूमत को निकालने के 2 रास्तों में से वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जिससे बदअमनी ना हो। अपोजिशन तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई की PTI रहनुमाओं के हमरा भूख हड़ताली कैंप पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि जुमे को हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे, हमें आइन की बालादस्ती के लिए निकलना है। लतीफ़ खोसा बोले, हम आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक साथ खड़े हैं। हुक्मरान अदालती फैसले के बाद पागल हो गए हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत को हम नहीं मानते। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI हमारे दिलों में रहता है। जुमे को पूरी कौम अपने हक के लिए निकले। जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से RTS बैठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया गया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशतगर्दी, अपनी नाअहली की दहशतगर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशतगर्दी मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। बानी PTI ने एतराफ़ किया, 9 मई की कॉल मैंने दी थी, सबूत अवाम ने TV पर देखे। बानी PTI के एतराफ़े जुर्म पर कोई हैरानी नहीं है। एतराफ़े जुर्म नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं। ज़मान पार्क में पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम रखे हुए थे। था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप लोगों से कौन सी बात जो छुप सकती है? कौन सा मुआहदा ऐसा हो सकता है जो स्टेट करे और उसमें एग्जिट की क्लॉज मौजूद ना हो? फॉर्म 45 पर जीत कोई रहा होता है, लेकिन मुसल्लत फॉर्म 47 वाले को कर दिया जाता है। ताकतवर की गोदों में पलने वाले मुल्क के वसाइल लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कराची बार से खिताब, कहा मुल्क को इस वक्त आइन की बालादस्ती का मसला दरपेश है। उनका कहना था कि चंद लोगों को नवाजने के लिए IPPs मुआहदे किए गए। कौम अब 2800 अरब रुपए मजीद अदा नहीं करेगी। थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI की खातून वर्कर का तशद्दुद। अदाकार ताहिर अंजुम अहले खाना के हमरा पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे।
पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप की खवातीन वर्कर ने ताहिर अंजुम पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम बमुश्किल जान बचाकर बाहर निकले। पीटीआई वर्कर का कहना था कि ताहिर अंजुम ने बानी पीटीआई को दहशतगर्द कहा, जिसके बाद मारपीट का वाक़या पेश आया। अदाकार के मुताबिक पीटीआई वालों ने अपनी असलियत दिखा दी। अब भी कहता हूं कि बानी पीटीआई दहशतगर्द हैं। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर की घन गरज, कहा पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बोले चचा और भतीजी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे पहले इंटरनेशनल फ्रॉड या बहरूपी आया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अहमद खान बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा कैदी है। उन्होंने IMF के साथ अवाम दुश्मन माहदे किया और फिर उसको तोड़ा। पीटीआई के गुंडों ने आज फिर ताहिर अंजुम पर हमला किया। इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो मगरमच्छ के आंसू बहाते फिरते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद, लेकिन कीमतें कम होने की सूरत में अवामी पजीराई नहीं मिलती। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि खुला इख्तियार मिलने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा है। IMF ने बजट अहदाफ हासिल न होने पर मिनी बजट का खर्चा जाहिर कर दिया। कहा IPP इस महदों की वजह से इक्तिसादी मुश्किलात हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासिर हों। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी पर जोर। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी को के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तैनात कर दिया। जावेद कुरैशी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी की बोर्ड में नामजदगी के अहकाम जारी कर दिए। जावेद कुरैशी की तैनाती नासिर महमूद खोसा की जगह की गई। IPPs के महदे मुल्क में इंतजार पैदा कर रहे हैं। महंगी बिजली से माशी अफरा तफरी जन्म ले रही है। हालात ये हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म किया जाए। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा कि अवाम के सबसे बड़ा मसला बिजली की लोड शेडिंग और महंगे बिल हैं। कैपेसिटी चार्जेस की शिक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सनतें बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे, कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। ताजरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। ताजरों ने मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट फ़हीम नूरी ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कल हंगामी इजलास बुला रहे हैं, जिसमें बिजली की कीमतों आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद कर देंगे। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना है परेशान हाल ताजर बरादरी कराची चैम्बर को हड़ताल की कॉल देने पर दबाव डाल रही है। मौजूदा हालात में अब हड़तालों, धरने और एहतजाजी रैलियां वाहिद रास्ता रह गया है। पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। महरंग से दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठकर मसले को हल करें। बलूचिस्तान के खवातीन अरकान पार्लियामेंट की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। मीना मजीद ने कहा कानून हाथ में लेकर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवादर के अलावा किसी भी जिला में एहतजाज कर सकते हैं। मीना बलूच बोली गवादर में अभी CPEC के बहुत से इवेंट होने वाले हैं। धरने से पूरे बलूचिस्तान पर असर पड़ेगा। एहतजाज से पहले इंतजामिया को दरख्वास्त देनी चाहिए। फराजीम शाह ने कहा दुश्मन अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। झूठ की सियासत का सद्देबाब होना ज़रूरी है। हदिया नवाज ने कहा कि खवातीन पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त आएँ और बैठ कर बात करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से J7 ग्रुप के चेयरमैन मकबूल हुसैन अवान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रिहाइशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू। मकबूल हुसैन अवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। कराची में बादलों का रात, समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल, शहरियों को शदीद गर्मी से मिली निजात। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बरालूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मानसहरा, एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। सहूनी फ़ौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की पट्टी में खान यूनिस और शेख रिजवान मोहल्ले में किए गए हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हामिला खातून के बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला नजर आने लगा। सर्वे में ट्रंप को 46 जबकि कमला को 45% राय दहिंदगान की हिमायत मिली। 9% वोटर का कहना था वो अभी फैसला करेंगे कि किसे वोट देना है। विमेन T20 एशिया कप में ग्रुप मैचेस का मरहला मुकम्मल। इवेंट के इब्तदाई मरहले के आखिरी मार्के में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे टाकरे में श्रीलंका की टीम ने थाईलैंड को जेर किया। ग्रुप मैचेस के अख्ताम पर इवेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीमों पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। दोनों मैचेस जुमे को खेले जाएंगे। पाकिस्तान के नेशनल स्क्रैबल चैंपियन वसीम खत्री अमेरिका में जारी नॉर्थ अमेरिकन स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। वसीम खत्री ने 5 रोज़ा इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो पहले और दूसरे रोज दूसरी पोजीशन पर रहे। वसीम खत्री ने चौथे रोज लगातार 6 गेम जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। वसीम खत्री और अमेरिका के कैस्टेलानो के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 फाइनल आज रात खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। एफिल टावर ओलंपिक्स के रंग में रंग गया। ओलंपिक मशल को पैलेस ऑफ वर्सेल्स भी ले जाया गया। पेरिस में बेकरी पर शेफ ओलंपिक्स ब्रेड्स की तैयारियों में मसरूफ। हर सू ओलंपिक्स के रंग नुमायां हैं। खेलों के मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जुमे को होगी। फुटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और रग्बी के मुकाबलों का आज से आगाज। दीगर मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुजाहरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। तलबा ने इंटरनेट की बहाली और साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। अदाकारी, रक्स और धमाल, अंजुमन सबसे बेमिसाल। पाकिस्तान फिल्म नगरी की मकबूल अदाकारा अंजुमन आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही हैं। सुल्तान राही के साथ अंजुमन की फिल्मी जोड़ी शायकीन आज भी नहीं भूले। और कहीं हालात की मजबूरी, कहीं मोहब्बतों में दूरी, कहीं आस है सब बदलने की, गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की, हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिला अजीज है, यही वक्त है कि रवानी आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी हर जुमे को रात 8 बजे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।